दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि आजकल जब से मोबाइल का ज़माना चल गया है, तमाम प्यार में धोखे मिलते जा रहे हैं। किसी को फेसबुक से प्यार हो जा रहा है, किसी को इंस्टाग्राम पर प्यार हो जा रहा है, किसी को आते जाते नात रिश्तेदारी शादी विवाह में जगह जगह पर लोगों को प्यार हो जाता है। और प्यार कोई आज की नई बात नहीं है, ये सदियों से चलता आया है। चाहे आप जो है वेद कुरान पुराण उठाकर देखेंगे, उसमें भी कहीं ना कहीं से लोगों को प्यार हो गया और लोगों ने शादी किया और जो है रिश्तों को निभाया। लेकिन आजकल के जो है प्यार में अगर देखा जाए तो तमाम जो है धोखे में तमाम लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। हम बता दें, उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है, हमारे उत्तर प्रदेश में ही कम से कम 2,500 से 3,000 बेटियां एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में इसलिए वो अपनी जान दे देती हैं क्योंकि जो है उनको कहीं ना कहीं से समाज से या लड़कों द्वारा इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है कि वो अपनी जो है जान देने के लिए मजबूर हो जाती हैं। आइए, हमारे जो बगल में हैं, इनके भी साथ कुछ ऐसी घटना घटी है जिसकी सजाएं आज भोग रही हैं और न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। कैसे क्या हुआ था, शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी? इंस्टाग्राम से। इंस्टाग्राम से? जी हाँ। अच्छा अच्छा। तो इंस्टाग्राम पर जो है पहले कौन जो है आपने उस लड़के को पसंद किया था और लड़का आपको पसंद किया था? जी, लड़का पसंद किया था। लड़का ही पसंद किया जी। था। क्या नाम है उसका, बता सकते हैं? सूरज गौतम। सूरज गौतम। जी। अच्छा अच्छा। तो क्या जो है वो आपकी ही कास्ट का लड़का था या अलग कास्ट का था? जी नहीं, मेरे कास्ट का नहीं है। जी। आपकी क्या कास्ट है? राजभर। अच्छा अच्छा। बहरहाल ये राजभर हैं, वो गौतम परिवार से हैं। बहरहाल कहते हैं कि प्यार मोहब्बत में जो है जाति मायने नहीं रखता और जात मायने रखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जातियां तो यहाँ पर इंसानों ने बनाई है, भगवान ने नहीं बनाया है। प्यार मोहब्बत किसी भी जात से हो जाए, हम तो यही कहते हैं समाज में उसका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो समस्या हुई है, जिस भी जात के थे, अगर इन्होंने जो भी कदम उठाया, तो ये कितने दिन पहले की बात है? कब आपका प्यार शुरू हुआ था? 3 साल पहले। अच्छा, 3 साल पहले प्यार शुरू हुआ था। किस तरीके से शुरुआत होती है? इंस्टाग्राम पे बात करते रहते हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पर बात करते रहते थे। तो पहले जो है बात में क्या वो बोले थे आपसे? वो बोल रहे थे कि अपना नंबर दे दो, बात करेंगे, आपके बिना रह नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। ऐसे आपसे बोलते थे? जी। तो फिर आपने क्या कहा, जवाब में क्या आपने दिया? जी, तब हमने नंबर दिया। अच्छा, आपने नंबर दिया। जी। तो उम्र कितनी रही होगी उस समय आपकी? इस समय कितनी होगी उम्र आपकी? हमारी उम्र 22 साल है। अच्छा, 22 साल। उस समय मतलब 19 साल की आप थी। जी। अच्छा अच्छा। तो जैसे आजकल देख ही रहे हैं, तमाम वीडियो ऐसे आते हैं, तमाम लड़कियां धोखा खा करके अपनी जान तक दे दे रही हैं। तो आपने कभी उनसे सवाल किया कि मैं आप पर कैसे भरोसा कर लूं, कैसे यकीन कर लूं, जो है कुछ ऐसा उनसे आपने सवाल किया था? जी हाँ, मैंने बोला था। तो बोल रहे थे कि नहीं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं तुम्हारे खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ? जी। अच्छा अच्छा। तो फिर जैसे 3 साल पहले इंस्टाग्राम पर बात हुई, फिर आप लोगों का मिलाप कब हुआ, कब कहाँ मिले? सूरत में। सूरत में? जी। तो कैसे आप जो है यहाँ से सूरत कैसे गई आप? हमारे घर वाले रहते थे हम लोग। अच्छा, सूरत में रहते थे। तो लड़का कहाँ पर, सूरत में ही रहता था? जी हाँ। अच्छा, तो क्या कुछ काम धाम करता था? जी हाँ, वो काम करता था। अच्छा, तो फिर वहाँ पर आप जाती हैं, फिर कैसे कहाँ पे मिलता हो लड़का? हमारे रूम के बगल ही रहता था वो। अच्छा, रूम के बगल ही रहता था। जी। अच्छा, संजोग ये होता है कि इंस्टाग्राम पर मुलाकात होती है और वो आपके पास का ही लड़का निकलता है। जी हाँ। क्या उसको पहले से पता था कि लड़की हमारे करीब में ही रहती है सूरत में? जी नहीं। अच्छा, इंस्टाग्राम पर जैसे बात होते होते धीरे धीरे पता चला कि आपके करीब में रहती है। जी। तो फिर वहाँ पर आप जाते हैं, तो फिर क्या बातें होती हैं पहली मुलाकात में उनसे? कुछ नहीं, बस वैसे फोन से ही बातें होती थी। अच्छा, फोन से बातें? जैसे सूरत जब जाते हैं तो कब जैसे मिलन कब होता है? जैसे 3 साल से बातें हो रही थी, 3 साल पहले। फिर उसके बाद घर आए, घर पे घुमाने ले जाता था। अच्छा, घर पे घुमाने ले जाता था। तो घर से जब जाती थी तो घर वालों को क्या बताती थी? घर वालों को पता होता था कुछ? जी हाँ, बोल के जाते थे कि मार्केट जा रहे हैं। अच्छा जी। अच्छा। तो घर वाले कभी सवाल नहीं करते थे कि मार्केट कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो? जी नहीं। तो फिर मार्केट से आप आती थी, फिर जैसे जब घूमने जाता था फिर कहाँ कहाँ लेके जाता था आपको घूमने के लिए? अपने घर पे भी लेके जाता था वो, लेकिन किसी को पता नहीं था। अच्छा। जी। तो फिर कब प्रोग्राम बना आप लोगों के विचार में आया हम शादी कर लें? वही बोला कि मेरे से शादी कर नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ऐसे बोला? जी। अच्छा अच्छा। तो शादी आपने कब की उनसे? 26 फरवरी को। 26 फरवरी को? जी। जब शादी कहाँ पर की थी आप? बेलवाई मंदिर में। अच्छा, बेलवाई मंदिर में। जी। अच्छा अच्छा। तो शादी के बाद फिर जो है फिर कहाँ से समस्या उत्पन्न होती है? तब से वो मेरे साथ ही रहता था, कलान में रूम लेके रहता था। अच्छा, रूम लेकर के रहता था। अच्छा अच्छा।
तो क्या जैसे शादी के पहले भी जो है आप दोनों लोग जैसे घूमने टहलने जाते थे, उसके पहले भी जी आपके साथ जो हो संबंध बनाया था, क्या कुछ ऐसी बात थी? जी नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, शादी से पहले नहीं था। जी तो शादी के बाद आप दोनों लोग साथ में रहने लगे? जी हाँ, कितने दिनों तक साथ में रहे आप दोनों? 5 महीने। अच्छा, 5 महीने। जी। अच्छा, 5 महीने में साथ में रहने के बाद जो है, क्या बीच में कभी ऐसा हुआ, क्योंकि अगर उसके नाम का बच्चा हो जाता है कुछ, तो आपका एक प्रमाण मजबूत हो जाता है, कुछ बीच में ऐसी बात हुई? जी नहीं। अच्छा, मतलब आपको कभी जो है बीच में ऐसा बच्चा-वच्चे की शिकायत नहीं हुई? नहीं। मतलब 5 महीने तक आप दोनों लोग साथ में रहते रहे। जी हाँ। तो ऐसे में फिर क्या उसके मन में ऐसा आता है कि आपको फिर दूरियाँ बनानी पड़ती है? वैसे तो हमें नहीं पता कि उसके मन में क्या हुआ क्या नहीं। वो घर पे आया, फिर उसके बाद मेरे पास नहीं गया 1 महीने तक। हुँ। फिर उसके बाद पता चला कि उसकी शादी फिक्स हो गई है। अच्छा, उसकी शादी फिक्स हो गई, 1 जी। महीने बाद पता चला? जी। हुँ। फिर उसके बाद मैं उसके घर पे आई तो घर वाले कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मैं नहीं रहने दूँगी। हुँ, हुँ। हुँ। अच्छा, जैसे 5 महीने साथ में रहा जो है, लोग 1-2 बार मिलते हैं, तो कहीं न कहीं से लोगों को जो है ये स्वाभाविक है, जब भी लड़का-लड़की साथ में रहते हैं एक जुआ, तो उनको गर्भधारण हो ही जाता है। तो क्या वो लड़का आपको दवा-ववा भी खिलाता था क्या? जी नहीं। कि उसके मन में ऐसी कोई होशियारी रही हो? जी नहीं। कोई आप लोग परहेज-वरहेज तो ऐसा कुछ नहीं करते थे? नहीं। हुँ। मतलब 5 महीने साथ रहने के बाद भी मतलब कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं? जी नहीं। अच्छा, अच्छा। तो फिर जो है उसके घर वाले शादी उसकी तय कर दिए, तो आपको कैसे पता चलता है कि उस लड़की की शादी तय हुई है? उनका फ्रेंड बताया था मेरे को। अच्छा, जी। अच्छा, उनका दोस्त बताया। तो जी। उसका नंबर था आपके पास? जी हाँ। अच्छा। तो फिर शादी के बाद क्या बात हुई, जैसे कि आपका कुछ बता रहे हैं मोबाइल-वोबाइल भी छीन लिए वो? जी हाँ, उनके घर वाले मेरा फ़ोन भी छीन लिए हैं। कैसे, जो आप उनके घर पे गई थी? जी हाँ, तो क्या शादी के बाद वो अपने घर पर कभी ले गया था, क्या कलान में ही लेकर के रूम रहे? कलान में ही लेके रहता था। कलान में रहते थे? जी। घर पे कभी गई नहीं जी उसके? नहीं। तो कभी उससे आपने कहा नहीं कि आप हमको इस तरीके से भाड़े पर कितने दिनों तक रहेंगे लेकर के? जब आप हमसे शादी कर लिए तो आप हमको अपने घर पे लेके चलिए। बोले थे, कह रहे थे कि थोड़ा प्रॉब्लम है तब उसके बाद लेके चलेंगे। हुँ। तो उसमें आपको थोड़ा संदेह नहीं होता था कि ये आखिर में घर पे क्यों नहीं ले जा रहा है? क्योंकि बोल रहा था कि मेरे पास अभी पैसे-वैसे नहीं है, घर वाले बोलेंगे कि घर बनवा लो, यही सब प्रॉब्लम जैसे अगर बताया पैसे था। नहीं तो 5 महीने अगर था तो भाड़ा-वाड़ा तो दे ही रहा होगा जी लड़का। हाँ, फिर को पैसे कहाँ से भाड़ा-वाड़ा देता था? काम करता था वहीं शाहगंज में जाके। अच्छा, शाहगंज में जाकर के मज़दूरी-वज़दूरी काम करता था। जी हाँ। हुँ। और फिर जो है अच्छा, जब शादी आपने की बेलवाई में जो बता रहे हैं मंदिर पे, तो उस समय केवल आप ही दोनों थे या कोई आपके हित परिचित कोई था नहीं, जो? उनका फ्रेंड भी था, 2 लोग। 2 लोग थे। जी हाँ। आपका भी कोई फ्रेंड था, आपकी भी तरफ से कोई था? जी नहीं, हमारी तरफ जो से कि नहीं। आज आपके लिए सबूत बन सके कि हाँ, शादी के समय हम थे जो है दोनों ने शादी की है। क्योंकि अगर उसके फ्रेंड थे तो उसके तरफदारी से ही बोलेंगे, क्योंकि इंसानियत, मानवता तो आजकल ज़्यादातर मर ही चुकी है, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो सच बात को बोलेंगे। जी। क्या वो जो दोनों फ्रेंड है कहने के लिए तैयार हैं, हाँ, शादी किए थे कुछ हैं, या उनके ही फ़ेवर में हो? अब उनके फ्रेंड है तो उन्हीं की तरफ से बोलेंगे ना। हुँ, हुँ। तो आपके मन में ऐसा नहीं आया कि हम भी अपने पास से ले लें, आपने जब शादी करने जा रहे हैं, क्योंकि जिस माँ-बाप ने पैदा किया, भाई ने पैदा किया, तो आपके मन में नहीं आया कि हम माता-पिता को भी ले लें साथ में? मान लीजिए शादी की करनी थी, मंदिर पे ही, तो अपने माता-पिता, भाई को किसी को ले लेती साथ में? नहीं, वो मेरे से बोल रहा था हुँ। कि फिर बाद में शादी करेंगे दोबारा। अच्छा। हुँ। पहले कर लेते हैं, नहीं तो मैं मर जाऊँगा तुम्हारे हुँ। बिना। अच्छा। हुँ। और मेरे सामने ज़हर भी खा लिया था वो। अच्छा, एक बार ज़हर भी खा लिया था? जी हाँ। अच्छा, तो इसीलिए आपको यकीन हो गया कि वो हमसे सच्चा प्यार कर रहा है। जी। हुँ। तो फिर जो है जब शादी ही बाद में करनी थी, तो फिर फर्जी शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो वही तो समझ में नहीं आ रहा क्या। हुँ। जैसे कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो है कि आपने उनसे, क्योंकि तमाम लड़कियाँ जब धोखा देखती हैं, तो यही कहती हैं जब तक शादी नहीं होगा तब तक हम तुम्हारे पास नहीं रहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि जब तक आप शादी नहीं करेंगे तब तक हम आपसे मिलेंगे नहीं? जी। कुछ ऐसी आपने शर्त रखी थी? हाँ, हमने बोला था। हुँ। तो इसका मतलब वो अगर देखा जाए जिस तरीके से 5 महीने आपको इस्तेमाल किया, तो उसके मन में यही था कि हम फर्जी शादी कर लेंगे जो है, बस इनका हम जिस्मानी शोषण करेंगे। जी। तो आप क्या केवल जिस्मानी शोषण किया वो 5 महीने तक? जी हाँ, फिर इसके बाद जो है आपको जो है ऐसे छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो जब आप शादी करके घर में वहाँ पे रहने लगी साथ में, तो क्या माता-पिता से बातें होती थी आपकी? जी नहीं। हुँ। तो माता-पिता रूठे होंगे आपके? जी हाँ। मौके से क्या कहते हैं? माता-पिता कोई साथ देने के लिए तैयार हैं आप? जी नहीं, कोई नहीं। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? कौन-सा कदम उठा रहे हैं? क्या करेंगे, अगर नहीं रखेगा तो मर जाएँगे। देखिए, मरने की तो देखिए भाई दिल सदमा खाता है, क्या कुछ नहीं। तो क्या आपने एक बार प्रशासन-वशासन का सहारा लिया, थाने-वाने गए इस बात के लेकर? गए थे लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा है। तो क्या बोल रहे हैं थाने वाले? कुछ नहीं, कह रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हुँ।
क्योंकि इनके घर वाले पैसे दिए हैं। अच्छा, लड़के के घर वाले। जी तो बोले हम लोग कुछ नहीं कर सकते। जी ये देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर ये लड़की हैं, एक तरफ नारी सशक्तिकरण तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, और ये भी है कि देखिए, लड़कियां किसी के भी घर की गलती कर सकती हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना है, कोई ये ना सोचे किसी के घर की बहन बेटियां सेफ हैं। आजकल का ऐसा समय है, और प्यार मोहब्बत करना कोई पाप भी नहीं है, कोई अपराध भी नहीं है। या एक ऐसा समय उम्र आता है, लोगों को हो जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, आप लोग जो है प्यार मोहब्बत को समाज तो हमारा कभी स्वीकार नहीं करता, हमेशा विरोध ही करता है। जबकि प्यार मोहब्बत सबके जीवन में कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पर किसी न किसी से हो ही जाता है, अक्सर ऐसा होता है। लेकिन कुछ लोगों को सफल हो जाता, कोई जान नहीं पाता, और कुछ लोगों के लिए समस्याएं हो जाती हैं, तो दुनिया में उनके लिए जो है सब कुछ समस्या खड़ा कर देता है। आज ये थाने का चक्कर लगा रही हैं, और घर परिवार भी इसके बारे में, माता पिता क्या कहते हैं कि हम साथ देंगे कि नहीं देंगे? जी नहीं, वो नहीं देंगे साथ। क्या बोलते हैं कि आपने अपनी मर्जी से किया है? जी हाँ। तो आपको क्या आज लगता है कि आपने जो ये कदम उठाया, 3 साल पहले आपने बातें की, ये आपका कदम अच्छा था या गलत था, या आपने फैसला गलत लिया? किस चीज़ का परिणाम आप भुगत रहे हैं? जैसे आपको ये लगा कि हमसे गलती हो गई इस बात को लेकर? जी हाँ, हम बहुत भारी गलती कर दिए हैं। आज पछतावा होता है? जी। पहले आपके दिमाग में थोड़ा सा भी नहीं आया कि हमको इस्तेमाल करके छोड़ देगा? जी, वो मरने उड़ने की बात करने लगा। और बता रहे हैं कि आपके सामने क्या हकीकत में जहर खाया था जो है? जी हाँ, मेरे सामने ही जहर खाया था। किस बात को लेकर जहर खाया था? जब जहर खाया था किस बात को? कोई बात आपने मना किया था उससे? जी हाँ। क्या, किस बात को लेकर? मैंने बोला था कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, इसीलिए। तो किस बात पे लेकर? जैसे तब तो आपने शादी भी नहीं की होगी, शादी से पहले की बात बता रहे हैं। हाँ। क्यों आपके मन में क्यों आया हम बात नहीं करेंगे? क्या कुछ आपने कमी देखा था उसके अंदर? नहीं, कमी नहीं देखा था। सारे लड़के धोखे देते हैं ना, इसीलिए मैंने बोला था उससे। अच्छा, जैसे कुछ दिन आपने बातें की, इसके बाद आपको लगा हो सकता है हमको धोखा दे दे, तो आपने कहा मैं तुमसे बातें नहीं करूंगी। जी। तब तक आप दोनों में मिलन नहीं हुआ था, केवल बातें ही होती थी। हाँ। तो कैसे आपको लगा कि जहर खा लिया? आपके सामने ही जहर खाया था? हाँ। अच्छा, तो जहर खाने के बाद फिर उसको हॉस्पिटल ले गई? कैसे फिर बचा, क्या कुछ हुआ? जी हाँ, हम ही लेके गए थे हॉस्पिटल। अच्छा जी। अब समझिए कि जो है, क्या नाम आपने उनका बताया? सूरज गौतम। सूरज गौतम जी जो है, अगर आप जहर खाए थे, इन्होंने आपकी जान बचाई, तो एक तरीके से आपके लिए भगवान के समान है। और आप इस तरीके से अगर इनको पीड़ा दे रहे हैं तो बहुत ही शर्मनाक बात है, और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। अगर यही मामला अगर आपकी बहन बेटी के साथ होगा तो आपको क्या तकलीफ होगी, क्या पीड़ा होगी। ये तो दुर्भाग्य है, हमारा समाज जो है प्यार करने वालों का साथ कभी नहीं देता। लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से यही निवेदन करता हूँ कि ये मोड़ किसी के भी जीवन में आ सकता है, और समाज के लोग जिस दिन से साथ देना शुरू कर देंगे, उस दिन से लड़के जो है बेवफाई करना छोड़ देंगे। क्योंकि उनको पता है, क्योंकि अगर माँ बाप शादी देख करके करते हैं, तो अगर कोई समस्या होती है ससुराल में तो माँ बाप साथ देते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। तो उसी तरीके से अगर बेटी ठीक है, जाने अनजाने में गलती हो गई, प्यार मोहब्बत अगर इन्होंने कर ही लिया, तो अगर समाज के लोग, घर के लोग, नात रिश्तेदार के लोग अगर साथ देंगे तो ऐसे अपराधी बच नहीं पाएंगे। और बचने की सजा की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आपकी क्या मांग है, क्या होना चाहिए, आप इंसाफ के लिए क्या चाह रहे हैं? मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। क्यों जो है अब धोखा दे दिया, फिर क्या उसके साथ आप सुखी से रह पाएंगे? क्योंकि वो मेरी लाइफ खराब किया है ना, तो मैं उन्हीं के साथ रहूंगी। ना मेरे घर वाले साथ दे रहे हैं, ना ससुराल। समाज के लोग भी ताना मारते होंगे? जी हाँ। क्या बोलते हैं? मारेंगे ताना, जब गलती किए हैं तो ताना ही सुनेंगे ना। कुछ अपशब्दों से आपको कहते होंगे, कैसे की वैसे की, तमाम। जी हाँ। और जैसे माता पिता कुछ टार्चर नहीं करते, हाँ अभी तुमको नहीं रहना या भाग जाओ, क्या कुछ बात बताते हैं, कुछ कहते हैं? नहीं, अभी तो कुछ नहीं कहते हैं। अभी तक मतलब ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप उनके साथ रहना चाहेंगी? तो हो सकता है कि अगर आप जबरदस्ती उनके साथ रहना चाहें तो फिर जाने के बाद आपको मारे पीटे, आपको प्रताड़ित करें, ऐसा भी तो हो सकता है। जी। तो फिर कैसे, क्या, किस तरीके से उनके साथ रह पाएंगे आप? कानून है ना, कानून साथ देगा। जैसे आपने बताया जो शादी हुआ था उसका फोटो या कोई है आपके पास, कोई प्रमाण प्रूफ? जी नहीं, हमारा फोन हमारी सास ने छीन लिया है। सास ने छीन लिया? जी हाँ। उनको पता था कि हमारे बेटे से शादी की है? जी, जब आए घर पे तभी जब बताएं। तो जैसे आप उनके घर पे गई थी? जी हाँ, घर पे गए थे। तब उसके बाद वही जब बताने लगे तो उसके बाद हमारा फोन छीन लिया। अच्छा, आपका फोन जो है सासू माँ ने छीन लिया? जी हाँ। लड़का नहीं छीना था? जी नहीं। अच्छा, तो क्या कहते हुए छीना कि हम तुमको नहीं रखेंगे, तुम्हारी बहू बनने लायक नहीं होगा? जी हाँ।
और क्या कुछ कहा करके आपको भगाया? बस वही बोले थे। क्या मारने होने के लिए भी दौड़े थे घर पर? हाँ, बोले थे मारने के लिए। तो कैसे वहाँ और से लड़के का मामा भी आया था, धमकी दे रहा था कि किडनैप करवा देंगे तुमको। जी हाँ। अच्छा, लड़के का मामा बोला किडनैप करवा देंगे? जी हाँ। तो इस तरीके से आप कैसे लड़ पाएंगे? उधर जो है घर वाले आपका साथ नहीं दे रहे हैं और उधर से उनके मामा हैं, उनका घर परिवार है, पूरे हर कोई उनके साथ है, तो कैसे इस केस को आप लड़ पाएंगे अकेले? किस तरीके से आपने जो है कदम उठाया है? अपने आप को कभी कभी चिढ़ पैदा होती हुई हमने बहुत बड़ा गलती हमसे हो गई। जी। ये देखिए जो है क्या बोलेंगे, इनका तो जीवन बर्बाद हो चुका है और 5 महीने तक वो लड़का जो है इनके जिस्म के साथ खेलता रहा, इनका जिस्मानी शोषण करता रहा और जो है 3 साल पहले से बातें होती इंस्टाग्राम पर और ये कदम इनके लिए जो है बहुत ही घातक सिद्ध हुआ। आज ये समाज की नज़रों में, आज घर परिवार की नज़रों में अगर देखा जाए तो आज इनके लिए जो है एक जो पल होता होगा, जो भी आपके दिन गुजरते होंगे, चाहे रात गुजरती होगी, बहुत कष्टकारी देता होगा, मतलब जैसे घुटन सी महसूस होती होगी। जी। पहले का जीवन क्या था और इस समय का जीवन क्या है? पहले का जीवन बहुत अच्छा था हमारा, लेकिन जब से ये आया हमारी लाइफ में सारी लाइफ खराब कर दिया। मतलब कि जब से इधर मतलब जैसे 3 साल तो आपको कुछ खुशियाँ मिलती रही होंगी, हाँ हमने प्यार मोहब्बत किया है, लेकिन जब से छोड़ेंगे तब से आपके लिए जीवन में मतलब ये घुटन महसूस होती होगी। क्या रात को नींद आती है? जी नहीं, हमेशा टेंशन रहता है ना। किस बात का टेंशन आता है दिमाग में बार बार? जब छोड़ दिया टेंशन रहेगा ही। तो जैसे अगर वो नहीं रखता है या उस समस्या खड़ा कर रहा तो आप अपनी जान दे देंगे? जी। मैं तो यही कहूँगा कि जो है कि इनके घर परिवार वाले भी इनका साथ दें। अगर लोग साथ नहीं देंगे तो ये बेटी जो है भटकती हुई कहाँ जाएगी और लोग केवल इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। आज जो है सूरज ने इनके साथ जो है इतना बड़ा जो है घाती कदम उठाया, इनके साथ उन्होंने खिलवाड़ किया और अगर इस समस्या से अगर इनका कोई साथ नहीं देगा, ये खाना नहीं खा पाती हैं, रात को सो नहीं पाती हैं। अगर देखा जाए तो कोई भी लड़की होगी, एक लड़की के लिए जो है उसकी इज्जत और आबरू ही संसार के लिए उसके सबसे बड़ा जो है उसका धन होता है, उसकी मान मर्यादा ही उसके लिए सबसे बड़ा जो है एक अहमियत रखता है। लेकिन आज अगर देखा जाए, अगर वही लड़का साथ में रखता, अब गलती थोड़ा सा इनसे यही हुई कि शादी के समय इन्होंने अपने घर परिवार को साथ में नहीं बुलाया। आज पछतावा होता कुछ है, अगर हम माँ बाप को साथ में ले गए होते तो आज लड़का ऐसा नहीं कर पाता। जी। इस चीज़ का पछतावा होता? जी हाँ, बहुत पछतावा है। जैसे हमारे चैनल के माध्यम से तमाम लड़कियां देख रही होंगी, ठीक है आपके जीवन के साथ ऐसा हुआ, लेकिन जो लड़कियां फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आज भी प्यार कर बैठती हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे कभी प्यार वार नहीं करना चाहिए, सब धोखेबाज है बस और कुछ नहीं। जी, देखिए 2 ही पहलू आते हैं इस संसार में। ये भी नहीं कहा जा सकता हर कोई धोखा देता है, क्योंकि अगर देखा जाए तमाम गीत गाने बेवफाई के बने हैं। जिसका प्यार सफल हो गया वो तो खुशी से गाता है कि प्यार गजब की चीज़ है यारों, नया कोई इसमें खर्चा, और प्यार करोगे मुफ्त में यारों हो जाएगी चर्चा। जिनका प्यार सफल हो गया वो तो खुशियां मनाते हैं, लेकिन जिनका प्यार अगर धोखा मिल गया, जिस तरीके से इनको धोखा मिला है, वो लोग यही गीत गाते हैं, कोई राजू प्यार ना करियो दिल टूट जाता है, और तमाम लड़के और लड़कियां पागल होकर के घूमते हैं। ना उनका समाज साथ देता है, ना कानून साथ देता है। तो हमारा निवेदन है कि अगर ये थाने और प्रशासन के पास जा रहे हैं तो लोग सहयोग करें, और इनके घर परिवार से अगर इनके माता पिता या भाई बहन अगर कोई वीडियो इसको देख रहा है तो इस बच्ची का सहारा बने। इन्होंने किसी की हत्या, किसी के साथ बलात्कार नहीं किया है, ये प्यार में फंस गई क्योंकि तमाम लड़के हैं झूठे बहकावा देते हैं। जिस तरीके से इनके ऊपर इमोशनल अत्याचार हुआ, इनके सामने वो जहर खाता है, तो लड़कियों का दिल जो है, औरतों का दिल आप लोग जानते हैं ममतामयी होता है, करुणामयी होता है, दया से, मतलब कि इसीलिए आज धोखा इसलिए खाती हैं कि थोड़ी सी बातों पर जो है इमोशनल हो जाती हैं और वो सोचते हैं कि इस लड़का जो है हमको अपनी जान से ज़्यादा चाह रहा है। वो नौटंकीबाजी करता है, इनके सामने जहर खाता है और यही ले जाकर के इलाज करवाती हैं, और आज वही लड़का जो इनको छोड़ दिया, आज इनके साथ कोई मुसीबत में खड़ा नहीं है। अगर ये वीडियो सूरज तक जाता है तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही चाहेंगे उसको सजा मिलनी चाहिए बस। सजा कैसी जो है? एक तरफ आप साथ भी रहने के लिए तैयार, फिर कैसी सजा चाह रही हैं? जब ऐसा किसी के साथ खिलवाड़ करेगा तो सजा ही मिलेगी ना। किसी की लाइफ थोड़ी ना खराब करी जाती है। कैसी सजा, मतलब उसको कैसी सजा होनी चाहिए? उसको फांसी होनी चाहिए बस। जी, जैसे 2 विकल्प होगा, सजा नहीं मिलती है, या तो आपको रखे, आपको साथ में रखे, या तो उनको फांसी हो। जी, यही आपकी सोच है? जी हाँ। तो अभी क्या आपका आत्मा ये कहती है, क्या आपके दिल में कुछ उसके प्रति ज्यादा प्यार है? जिस तरीके आप कह रहे हैं फांसी है हो,
तो क्या आपका ये दिल कह रहा है पूरी तरीके से अगर फांसी हो जाएगी तो आप जी पाएंगे उसके बगैर? क्या करेंगे, ऐसे जिंदगी थोड़ी ना जिएंगे। मतलब कि अब उससे घृणा हो गई है, जिस प्यार के लिए कभी आप भी तड़पती थी और आज आपको घृणा हो गई उससे। जी। आज जो है इनके मन में यही है कि उनको फांसी हो। ये फांसी जो इनकी आवाज़ है मजबूरी है कहना, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि इस तरीके की कोई बात हो। बहरहाल हम तो यही चाहेंगे, जो क्या नाम बताया, सूरज जी, अगर आप तक हमारा वीडियो जाता है तो आपसे हमारा निवेदन है कि आप इस तरीके से धोखा मत कीजिए। इस संसार में कोई कुछ लेकर ना आया है ना कुछ लेकर के जाएगा। भला नहीं अगर किसी का कर सकते हो तो किसी का बुरा भी मत करो। अगर बुरा करोगे उसका परिणाम आपके जीवन में निश्चित मिलेगा। अगर ये जो आंसू बहाएंगी उन आंसुओं का मोल जो है कुछ होता नहीं है। अगर ये पल पल रोएंगी तो आप अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाओगे। और हमारा प्रशासन से और सबसे निवेदन है इस बच्ची के साथ खड़े हों। और मैं फिर कहूँगा इनके परिवार से, अगर आप लोग इनके साथ खड़े हो जाएंगे तो इनको न्याय जल्दी मिल जाएगा। अगर आप लोग ही साथ छोड़ देंगे, क्योंकि यही बच्ची है जब पैदा होती है, बेटियां घर में जब आती हैं तो लोग कहते हैं लक्ष्मी आ गई। अगर थोड़ी सी एक गलती हो गई, गलती का मतलब क्या है, बहकावे में आ जाती हैं। मोबाइल सबके घर में है, आज जमाना ही मोबाइल का चल रहा है। तो बहन बेटियां किसी के भी घर में बहकावे में आ करके अपनी लाइफ को खराब कर दे रही। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको जो है छोड़ दीजिए। जब आप लोग छोड़ोगे तो ऐसे दरिंदों का मन बढ़ता रहेगा और इसी तरीके से बेटियां धोखा खाती रहेंगी। आप लोग भी शादी विवाह करते हो, मैं समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा, शादी विवाह करते हो, कभी कभी लड़का दहेज की मांग को लेकर के आपकी बेटी को जला देता है, आपकी बेटी को मार डालता है। 2-4 बच्चे होने के बाद भी दहेज की वजह से मार डालते हैं। तो उसमें आप लोग साथ खड़े होते हो ना। तो उसी तरीके से अगर बेटी ने अपने से कदम उठा लिया है, अगर लड़के से इनको प्यार हो ही गया तो आप लोग इनका साथ दीजिए। अगर आप लोग साथ दोगे तो इनको न्याय मिलने में देरी नहीं लगेगी। नहीं तो ऐसे घुटते घुटते अगर इस बेटी ने अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली, तो आप लोग भी एक दिन पछताएंगे कि काश अगर हम अपनी बेटी का साथ दिए होते तो आज हमारी बेटी इस दुनिया में होती। लास्ट में आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? योगी जी जो है तमाम नारी सशक्तिकरण के कदम उठा रहे हैं बेटियों की सुरक्षा के लिए। अगर योगी जी तक ये वीडियो जाता है तो उनसे आपका क्या निवेदन है? हमारा यही निवेदन है कि हमारी सब कुछ सुने। क्या जैसे न्याय के रूप में क्या उनसे जैसे क्या चाहेंगे? अगर वो मेरे को रखना चाहे तो रखे, और नहीं तो उसको फांसी होनी चाहिए। ठीक है, जो है जो कुछ भी इस मामले की जांच हो, इनका जो भी कुछ होता है, जो सिस्टम है, जिस तरीके से उस पर बातें कह रही हैं, तो उस लड़के को भी पकड़ा जाए जो सूरज हैं, और मामले को पूछताछ की जाए, दोनों घर परिवार को मिलाया जाए और इनको न्याय मिले। हमारा एक ही मकसद है कि इनको न्याय मिले। नहीं तो 5000 बेटियां जो है एक साल में मरती हैं उत्तर प्रदेश में, कहीं हत्या से, कहीं बलात्कार से, कहीं दहेज में। तो हमारा एक ही अभियान है, एक ही मिशन है कि बेटियों को बचाना जरूरी है। अगर बेटियां घर में नहीं रहेंगी तो कोई भी घर है वो घर चल नहीं सकता है। तो बेटियां हमारे देश की, हमारे समाज की एक ज़रूरत है। एक एक बेटी की सुरक्षा करना पूरे समाज का एक दायित्व है। क्योंकि कभी सती प्रथा था, सती प्रथा में तमाम बेटियों को जब जलाया जाने लगा तो राजा राम मोहन राय ने जो है कदम उठाया और जो है अंग्रेजों के ज़माने में सती प्रथा को रोका। तो आज हमारा निवेदन है समाज के लोगों से, आप लोग भी आगे आइए और ऐसे बेटियों की सहयोग कीजिए ताकि ये लोग भी समाज में जी सकें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।